नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। भारत माता की जय। भारतीय जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अंबिकापुर भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में घड़ी चौक पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक जालसाज व्यक्ति को सत्ता से बाहर कर दिया है, जिसने जनता को भ्रम में डालकर अपना वर्चस्व कायम किया था। लेकिन अब दिल्ली ने विकास के पक्ष में वोट देकर भाजपा को जिताया है, जिसका असर अंबिकापुर के नगरीय निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भाजपा सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इसी ऊर्जा और जोश के साथ अंबिकापुर नगर निकाय चुनाव में भी जीत सुनिश्चित करें। खुशी की बात है, बहुत दिन के बाद ये अवसर आया है और लंबे समय तक एक जालसाज व्यक्ति दिल्ली के गद्दी पे बैठा था और उसने लोगों को भ्रम जाल में इतना उलझा दिया था और उस भ्रम जाल से आज अपने विकास के लिए, अपने दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपने सरकार को चुना है और उस भ्रम जाल से दिल्ली की जनता बाहर आ गई है। हम सब लोग भी दिल्ली को लेकर के बहुत प्रसन्न हैं, भारतीय जनता पार्टी की सफलता पे प्रसन्न हैं और आने वाले इस निकाय चुनावों पे भी दिल्ली के जीत का असर होगा और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस अपने दायरे से सिमटती जा रही है और हम सब लोग इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न हैं। दिल तो हम लोग पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में पहले ही जीत लिए थे, दिल्ली को आज जीते हैं। मैं दिल्ली वासियों को हार्दिक दिल से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आज जो निर्णय आया वास्तव में होना चाहिए था और पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार के साथ काम करने वाली पार्टी है, नाम वाला पार्टी नहीं है। नामदार गए, कामदार आए। वैसा ही नगर में भी हमारे अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ महापौर और पार्षद को आम जनता जिताए। ये मेरा निवेदन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह निराशाजनक नतीजा रहा। उन्होंने कहा कि अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका है, जो बेहद चिंता का विषय है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारे दो प्रमुख लक्ष्य थे। पहला 2018-19 के चुनावों के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ाना और दूसरा अधिक से अधिक सीटें जीतना, लेकिन हमारे वोट आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे हमें नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भाजपा को बढ़त मिली है और अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही है। वहीं उन्होंने जीतने वाले विधायकों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। वहीं ईवीएम को लेकर टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर से कहा है कि चुनाव के तुरंत बाद इस मुद्दे पर बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया के बड़े तकनीकी रूप से विकसित उन्नत देश ईवीएम का इस्तेमाल छोड़ चुके हैं, क्योंकि इसमें गड़बड़ी की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पर जनता को शंका नहीं होनी चाहिए। यदि लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि उनका वोट सही जगह गया है, तो यह प्रक्रिया दूषित मानी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह समय सही नहीं है इस मुद्दे को उठाने का। विधायक संख्या में कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा है, क्योंकि हम शायद खाता नहीं खोल पाए। जो अभी तक रिपोर्ट आ रही, कुछ लीड तो कर रहे थे। दो लक्ष्य कांग्रेस के सीधे थे। एक हमारा वोट शेयर बढ़ाना, 2028-2029 के चुनाव के लिए और सशक्त रूप से सामने आना। जो हमारा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, उन मतदाताओं को विश्वास में लेके अपने तरफ लाना, और दूसरा अधिक से अधिक सीट जीतना।
इसमें जो बातें आ रही हैं उसमें भाजपा को भी बढ़त दिख रही है। भाजपा की सरकार बननी है। अरविंद केजरीवाल स्वयं भी चुनाव हार गए हैं, ऐसी बात सुनने में आ रही है। आतिशी जीती हैं। अभी जाके देखना पड़ेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आया। जो जीते उनको बधाई। ईवीएम पे कहीं कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा कैसे समाजवादी पार्टी उठा गया वहां से। इसमें देखिए, चुनाव और चुनाव के तुरंत बाद में ईवीएम के लिए बात करना मायने नहीं रखता, क्योंकि उस पे व्यवस्था मान के हम लोगों ने तो भाग ले लिया। या तो हम लोग कहें कि हम भाग ही नहीं लेंगे, तो प्रमाण उसमें सामने नहीं आ पाते। लेकिन ये तय है कि दुनिया के बड़े से बड़े तकनीकी रूप से विकसित देश ईवीएम की व्यवस्था को छोड़ चुके हैं, कि उसमें संभावना है गलत होने की। और आज आए दिन लोगों के मन में ये बात आता है कि कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अगर शंका आ गई तो चुनाव की प्रक्रिया का ये आधार होता है कि शंका नहीं होनी चाहिए कि आपने वोट डाला, पता चला बदल के आपने किसी और के नाम पे कर दिया। शंका अगर हो रही है तो प्रक्रिया दूषित हो जाती है। तो ईवीएम मशीन से तो वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन ये समय नहीं है उस बात को अब उठाना।